गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर मोशन का आगे का पार्ट। ठीक है, पिछली क्लास में जो अपन ने बात करी थी वो बात करी थी अपन ने स्पीड के बारे में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में और डिस्टेंस के बारे में, और मोशन क्या था उसके ऊपर भी अपन ने चर्चा करी थी। ठीक है, मोशन के साथ में अपन ने ओरिजिन जो होता है, मोशन को मेजर करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है जिसको अपन ने ओरिजिन कहा था, उसके ऊपर भी चर्चा करी थी पिछले वीडियो में। आज इसी वीडियो का सेकंड पार्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है मोशन, इसको अपन बोलते हैं गति। आगे का जो पार्ट है वो है इसका अभी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है, जब अपन ने स्पीड की जो थी बात करी थी पिछली क्लास के अंदर, और स्पीड को अपन ने क्या कहा था, एस अपॉन टी, मतलब कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन ए पर्टिकुलर जर्नी बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम, जितना टोटल टाइम वो टेकन करता है। ठीक है, तो इसको अपन ने कहा था मीटर पर सेकंड। ठीक है, डिस्टेंस को, ठीक है, इसको अपन ने कहा था स्पीड। स्पीड का ये फॉर्मूला था। एवरेज स्पीड का भी अपन ने निकाला था कि किसी टोटल जर्नी में टोटल कितना डिस्टेंस कवर करता है और उसको टोटल कितना टाइम लगता है, वो अपना एवरेज स्पीड हो गया था। अब मुझे बताइए, अगर इसी के साथ में मैं एक चीज और ऐड कर दूं, स्पीड प्लस डायरेक्शन, कि अब की बार ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है, एक स्पीड से मूव तो कर रहा है लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब कि मैंने स्पीड के साथ साथ में अब की बार क्या कंडीशन डाल दी, डायरेक्शन की। तो अब की बार जब ऐसा अपन करते हैं तो हमारे पास में एक जो नई क्वांटिटी आती है, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको अपन क्या कहते हैं, वेलोसिटी। क्या कहते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि स्पीड में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में मैग्नीट्यूड होता है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर पर आवर, 20 मीटर पर सेकंड, या जो भी आपका स्पीड है उस ऑब्जेक्ट का, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन होता है और साथ में यूनिट होता है उसका, किलोमीटर पर आवर हो या मीटर पर सेकंड हो। लेकिन वेलोसिटी के अंदर साथ साथ हमें क्या गिवन होता है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड तो गिवन होता ही है स्पीड का, साथ के साथ हमें डायरेक्शन भी पता होती है कि वो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। इसीलिए इस वेलोसिटी को अपन कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके साथ में डायरेक्शन गिवन हो या दिशा दी हुई हो वो कहलाती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण ही गिवन होता है, दिशा नहीं होती है, मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन नहीं होता है, उनको बोलते हैं अपन स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो स्पीड और वेक्टर में एक तो ये डिफरेंस आ गया। ठीक वैसा डिफरेंस जैसा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था। डिस्टेंस में क्या था, सिर्फ और सिर्फ अपने पास में मैग्नीट्यूड था, और डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ अपन जा रहे थे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट में अपन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे शॉर्टेस्ट पाथ, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ जीरो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा था और उसको ए तक पहुंचना था, और ये उसका बी तक होते हुए और ये सी तक होते हुए, अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता है, पहले सी पर जाता है, फिर सी से बी पर आता है, फिर बी से ए पर आता है। ये तो डिस्टेंस तो उसने मान लो कुछ ना कुछ कवर कर ली, लेकिन एक मैं कहूँ कि उसको ए पे ही आना था तो वो सीधा भी जा सकता था। समझ में आ रही बात, तो सीधे जाने के लिए उसको एक ही दिशा में इस तरह से चलना था, और यहाँ पे भी आया तो ए पर ही है, लेकिन पहले इस डायरेक्शन में गया, फिर डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर डायरेक्शन चेंज हुआ, तो आपने देखा एक बार, दो बार, तीन बार डायरेक्शन चेंज हुआ। ठीक है, तो डिस्टेंस के अंदर आपके पास में सिर्फ डिस्टेंस आता है, डिस्प्लेसमेंट में एक पर्टिकुलर शॉर्टेस्ट में आता है, एक डायरेक्शन नीडेड होता है। ठीक है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट को अपन क्या कह सकते थे, डिस्प्लेसमेंट को भी अपन वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें चल रही थी। तो अब की बार स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों की अगर अपन बात करें तो आपके पास में जो नई फिजिकल क्वांटिटी आती है उसको अपन बोलते हैं वेलोसिटी। समझ में आपको, वेलोसिटी को क्या बोलेंगे अपन, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और जो है टाइम का रेशो, ठीक है, साथ में आपको क्या मिले, उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिले, तो वो कहलाता है उसका जो है वेलोसिटी कहलाता है। वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला बनाएंगे अपन, कोई बात नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए उसका जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का, वो अपन ने मान लिया कितना, v। इसको थोड़ा सा डिफरेंट बना देंगे, मोड़ देंगे अपन, सिंपल में अपन इस तरह से लगाया था, और साथ के साथ अपन यहाँ पर क्या लेंगे, देखो स्पीड के लिए तो अपन ने डिस्टेंस लिया था, लेकिन यहाँ पर क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बस इतना ही फर्क है। डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में ही मेजर करेंगे अपन, और टाइम सेकंड में।
यूनिट वही रहेगा मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसके ऊपर क्या है, एक वेक्टर का निशान अपन लगा सकते हैं एरो का, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एक तीर का निशान आ जाता है इस तरीके से, और स्केलर पे नहीं आता है, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकंड हो गया। डिस्प्लेसमेंट को आप चाहो तो एस से डिनोट कर दीजिए, ठीक है, और अपॉन टाइम से। तो ये होता है आपका वेलोसिटी, और यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है, या किलोमीटर पर आवर, जो भी हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको स्पीड क्लियर हो गया, वेलोसिटी क्लियर हो गया, ठीक है, डिस्टेंस क्लियर हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया, मोशन की बात अपन कर चुके हैं, मोशन के दोनों टाइप्स अपन पढ़ चुके थे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और रेफरेंस ऑफ द पॉइंट ओरिजिन के ऊपर अपन चर्चा कर चुके थे। आगे की अपन बात करेंगे यहाँ से एक और क्वांटिटी जिसके बोलते हैं अपन एक्सेलरेशन, त्वरण, जिसको बोलते हैं, डिनोट करेंगे स्मॉल ए से, और एक्सेलरेशन। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन है, मतलब कि वो गतिशील स्थिति में है, वो मूव कर रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे मान लीजिए कार है मूविंग इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन 60 किलोमीटर पर आवर विद द स्पीड, ठीक है। आफ्टर 1 आवर डिक्रीज द स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर टू 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कुछ भी तरह से चेंजेस हो रहे हैं, मतलब कि वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, कभी वेलोसिटी कम हो रही है, कभी वेलोसिटी ज्यादा हो रही है, ठीक है। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में चेंजेस, इस टाइप का मोशन, वहां पर हमारे पास में एक और फिजिकल क्वांटिटी सामने निकल जाती है, उसको बोलते हैं अपन एक्सेलरेशन। तो फाइनली वेलोसिटी में कितना चेंजेस हुआ, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी, कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या है, टाइम। देखिए एक ऑब्जेक्ट था, मान लीजिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी मान लो वो स्टार्टिंग जब चला था तब उसकी कुछ वेलोसिटी थी, मान लीजिए u थी, u मीटर पर सेकंड थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी। कुछ समय बाद में जब वो 1 घंटा 2 घंटा उसकी जर्नी हो चुकी थी, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी जो थी उसने जो अचीव करी, वो फाइनल वेलोसिटी क्या थी, मान लीजिए v हो जाती है, कितनी हो जाती है, v हो जाती है। मुझे बताइए एक पर्टिकुलर टाइम में 2 घंटे में पहले उसकी वेलोसिटी u थी, फिर v हो गई, तो मान लेते ये सब कितने टाइम में हुआ, ये कितने टाइम में हुआ, ये मान लेते हैं t टाइम में हुआ, कितने टाइम में हुआ, t टाइम में। तो मुझे बताइए चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि फाइनल वेलोसिटी कितनी थी v, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u, पहले और बाद में दोनों का अंतर क्या कहलाएगा, चेंज इन वेलोसिटी कहलाएगा, और कितने टाइम में हुआ विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्सेलरेशन। इसको त्वरण भी बोलते हैं। इस टाइप के मोशन में एक्सेलरेशन जो है, अगर वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं तो अपन क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। अपनी जो कार्स वगैरह है, मोटरसाइकिल्स वगैरह, उन सब में क्या आता है, एक्सीलेटर आता है ना, एक्सीलेटर को अपन खींचते हैं तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, एकदम से गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। एक्सीलेटर में से पाँव उठा लेते हैं या रेस कम कर देते हैं तो वेलोसिटी कम होने लगती है, वेलोसिटी कम होने लगती है तो स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड मतलब कि वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो कितना एक्सेलरेशन हुआ, कितना चेंजेस हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा ये बात हो गई, फॉर्मूला आ गया v माइनस यू पॉइंट, इसकी यूनिट देखते हैं, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है। देखो v माइनस यू ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, मतलब कि ऊपर क्या है, वेलोसिटी एक तरीके से, जो भी चेंज होगा घटा करके आ जाएगा, लेकिन है तो क्या है, वेलोसिटी, और नीचे क्या है मुझे बताइए, टाइम ही है क्या, नीचे क्या है, टाइम। अब मुझे बताइए वेलोसिटी का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड था क्या, तो ये तो हो गया मीटर, ये हो गया सेकंड, और टाइम पहले से ये क्या, तो ये हो गया सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या रहेगा आपके पास में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा हुआ होगा मीटर और सेकंड और पावर -2, इसको ऊपर ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन देखो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब कि यहाँ से v माइनस यू जो अपन करेंगे, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। नेगेटिव किस परिस्थिति में आएगी, उस कंडीशन में इसको क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ही कहेंगे, ठीक है। इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, ध्यान रखना। एक्सेलरेशन को हिंदी में कहा जाता है
त्वरण, त्वरित गति। त्वरित का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के जब मोशन में चेंजेस होते हैं लगातार वेलोसिटी में, और वो चेंजेस किस तरीके से हो रहे हैं, वेलोसिटी इंक्रीज ही हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज, डिक्रीज नहीं हो रहा है। चेंजेस भी दो तरीके से हो सकते हैं, वेलोसिटी टाइम के साथ में बढ़ती जाए, पहले 50 थी फिर 60 हो गई, फिर 70 हो गई, फिर 80 हो गई। एक होता है वेलोसिटी टाइम के साथ में कम भी हो सकती है, 50 से 60 पे आ जाए, फिर एकदम से 40 पर भी आ जाए। तो बढ़ना, चेंज इन वेलोसिटी बट इन इंक्रीज, तो वो कहलाता है क्या, आपका एक्सेलरेटेड वेलोसिटी। जैसी वेलोसिटी होती है एक्सेलरेटेड, ठीक है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए, मैंने बताया आपको कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, v माइनस यू अपॉन टी था, ठीक है। अगर यहाँ से मान लीजिए v की वैल्यू तो हो जाए छोटी और u की वैल्यू ज्यादा हो जाए, मान लो उसकी फाइनल वेलोसिटी तो 60 थी और इनिशियल उसकी 100 थी, तो 60 में से 100 घटाएंगे तो माइनस में आएगी ना वैल्यू, टी का डिवाइड करेंगे तो भी माइनस में आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में अपन जो वैल्यू आएगी वो टोटल ऑल ओवर नेगेटिव आएगी, तो उस नेगेटिव वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं, उसको भी एक्सेलरेशन ही बोलेंगे एक तरीके से, लेकिन वो कहलाता है फिजिक्स की टर्म में रिटार्डेशन, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। हो सकता है आपकी बुक में नाम नहीं हो, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन को ऐसा बोल सकते हैं आप, चाहे इसे नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसको रिटार्डेशन बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसको मंदन। क्या बोलते हैं, मंदन। मंदन यानी मंदित गति, जो वेग है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वेलोसिटी जो है उसमें कमी आ रही है समय के साथ साथ, मतलब चेंजेस तो हो रहा है लेकिन कमी आ रही है, एक हो रहा है वृद्धि हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इंक्रीमेंट हो रहा है तो एक्सेलरेशन, ठीक है। तो दो तरह का एक्सेलरेशन आपको देखने को मिल सकता है न्यूमेरिकल्स के अंदर, पॉजिटिव भी मिलेगा और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और यूनिट हमेशा सेम ही रहेगा, रिटार्डेशन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये था हमारा एक्सेलरेशन। क्या क्या चीजें पढ़ चुके अपन, वेलोसिटी पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और रेफरेंस पॉइंट ऑफ मोशन, मतलब कि ओरिजिन। ये सारी की सारी चीजें अभी तक अपन इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये इस चैप्टर की टर्मिनोलॉजी है, ये सारी चीजें इसी चैप्टर में काम आएंगी, आगे के कुछ न्यूमेरिकल्स में भी काम आएंगी, ठीक है। एवरेज स्पीड भी अपन पढ़ चुके हैं, स्पीड भी अपन पढ़ चुके हैं, एवरेज वेलोसिटी भी अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से आगे बात करते हैं अपन अब मोशन का, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अपन ने देख लिया, a = v माइनस यू अपॉन टी। अब देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। आप लिखेंगे, मैं बोलूंगा आपको, एनसीईआरटी का आपका एक एग्जांपल है, उसको देखिए क्या एग्जांपल है, देखिए एग्जाम्पल 8.3 है, जिसमें बोल रहा है कि उषा स्विम्स इन 90 मीटर। आप लिखना स्टार्ट करिए एग्जाम्पल को, उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल एंड शी कवर्स 180 मीटर in 1 minute by swimming for one end to the other end and back to along the same straight path. Usha swims in a 90 meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming for one end to other and back along to same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. दो चीजें पूछी है आपसे, एक तो पूछा है आपसे एवरेज स्पीड, एक पूछी है आपसे एवरेज वेलोसिटी। देखो दोनों चीजें अलग अलग है, मैंने पहले भी कहा था आपको, स्पीड के अंदर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी में होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब कि डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। अब देखो आपको दिया क्या गया है क्वेश्चन में बोल रहा है कि उषा जो है वो स्विम्स करती है 90 मीटर लॉन्ग स्विमिंग पूल है, इसका मतलब वो
180 मीटर आती तैर करके वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ रही है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फॉर 1 and 2 अदर, मतलब कि उसने टोटल कितने डिस्टेंस, अगर अपन एवरेज स्पीड की बात करें, किसकी बात करें, एवरेज स्पीड की बात करें, तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही था हमारे पास में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मुझे बताइए इसका टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, मतलब कि टोटल डिस्टेंस उसका 180 मीटर है और टाइम कितना ले रही है वो, 1 मिनट ले रही है। कितना ले रही है, 1 मिनट। तो एवरेज स्पीड कितना होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, अब इसको चेंज कर सकते हैं क्या, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में कितने हो गए, 60 सेकंड। 180 से कटेगा कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, और ये मीटर पर सेकंड, मतलब कि उषा की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड की एवरेज स्पीड है। अब दूसरा देखो, इसी प्रश्न में वो क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर वो आपसे एवरेज वेलोसिटी भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी। मुझे बताइए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है उषा का। जब वो स्विमिंग पूल में तैरना स्टार्ट कर रही थी, 90 मीटर लंबा स्विमिंग पूल था, और वो तैर करके और वापस उसी पोजीशन पे आ रही है, 180 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका। मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होता था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही होता था कि फाइनल पोजीशन उसकी क्या है और इनिशियल पोजीशन क्या है। इनिशियल पोजीशन क्या थी उसकी, वो यहाँ से चली थी, और फाइनल पोजीशन क्या है, तैर करके वापस यहीं पर आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, 0। तो 0 अगर डिस्प्लेसमेंट है और टाइम चाहे से वो कुछ भी हो, 1 मिनट भी ले ले, तो भी मुझे बताइए 0 में किसी का भी भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 मीटर पर सेकंड। तो उषा का एवरेज वेलोसिटी क्या रहा, इतना, और एवरेज स्पीड कितना रहा, इतना। तो आपको डिफरेंस समझ में आया स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड जो क्वांटिटी है वो एक अदिश राशि है, फिजिक्स की क्वांटिटी है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, वहाँ पे डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में है आपने। एग्जाम्पल नंबर 8.4 देखने अपन इसी चैप्टर का, मोशन से रिलेटेड एग्जाम्पल, एक्सेलरेशन से रिलेटेड। अभी अपन थोड़ी देर पहले एक्सेलरेशन पे एक टॉपिक जो है डेफिनेशन पढ़ा था, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने, v माइनस यू, क्या पढ़ा था, v माइनस यू अपॉन टी, और यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही था क्या, ये अपन पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन। देखिए आप लोग, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। और ये कहाँ से काम चल रहा है, स्टार्टिंग से, मतलब कि राहुल जो है अपनी बाइसिकल को पेडल मारना स्टार्ट करता है स्टार्टिंग से। ठीक है, और उसका 30 सेकंड में स्पीड कितना हो जाता है, वेलोसिटी सॉरी, वो हो जाता है 6 मीटर पर सेकंड। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स, वो ब्रेक लगाता है, सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल्स कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड द नेक्स्ट 5 सेकंड। ब्रेक लगाने के बाद में, ये तो स्टार्टिंग से हुआ, आफ्टर ब्रेकिंग वेलोसिटी कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड, और ये कितने में टाइम में हो रहा है, 5 सेकंड के अंदर। और आपसे पूछ रहा क्या है
कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन द बोथ केसेस, कि दोनों केसेस के अंदर बाइसिकल का एक्सेलरेशन कितना था। मुझे बताइए एक्सेलरेशन क्यों, बात क्यों कर रहा है एक्सेलरेशन की, क्योंकि वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पर बाइसिकल में उसने स्टार्टिंग से पेडल जब मारना चालू किया होगा तो स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी रहा ही नहीं होगा ना उसका, इनिशियल में कोई वेलोसिटी था ही नहीं, बाइसिकल रेस्ट में था, स्टेशनरी कंडीशन में थी। फिर जब उसने पेडल मारा तो 6 मीटर पर सेकंड का उसका वेलोसिटी हो गया, कितने सेकंड में, 30 सेकंड में, मतलब कि वेलोसिटी बढ़ गया है। और रेट इन चेंज इन वेलोसिटी हमने क्या कहा था, मोशन, कि अगर वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं ना टाइम के साथ में, तो इसका मतलब सॉरी एक्सेलरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन है। तो वो एक तो इस कंडीशन में आपसे पूछ रहा है कि बाइसिकल का एक्सेलरेशन है, हुआ तो है एक्सेलरेशन, तो कितना हुआ है वो बताइए। दूसरा यहाँ पूछ रहा है कि उसके बाद में उसने ब्रेक अप्लाई कर दिए, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद में उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड हो गई, और वो 4 मीटर पर सेकंड कितने सेकंड में हो गई, 5 सेकंड्स में। मतलब कि यहाँ पर भी चेंजेस हुए वेलोसिटी में, अब की बार कम हो गई, मतलब कि एक्सेलरेशन यहाँ भी है। तो दोनों सिचुएशन में वो आपसे क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो पहली सिचुएशन के अंदर अपन एक्सेलरेशन की बात करते हैं, फर्स्ट केस के अंदर। तो मुझे बताइए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मुझे बताइए फाइनल वेलोसिटी क्या है, जब ये ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग से चल रहा है, इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, इनिशियल में इसका कोई वेलोसिटी नहीं था, तो मतलब u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी 0, और फाइनल कितना हुआ था इसका 6 हो गया था। और कितने टाइम में हुआ ये सारी चीजें, ये 30 सेकंड में हुई। कितने टाइम में हुई, 30 सेकंड के अंदर। तो मुझे बताइए 6 में से 0 गया तो 6 ही बचेगा, और ये कितना हो गया 30। इसको कैलकुलेट करेंगे अपन तो 6 की टेबल से कट जाएगा, कितने टाइम्स, 1/5 टाइम्स। और यूनिट क्या रहेगा एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप चाहो तो इसको भाग दे सकते हो आगे और डिवाइड कर सकते हो, पॉइंट लग जाएगा और ये 0.2 हो जाएगा, ये 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि पहले केस में जब उसका एक्सेलरेशन था वो कितना था, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन था। पहले केस में इतना एक्सेलरेशन था क्योंकि 30 सेकंड में उसका स्पीड 0 से 6 हो गया। अब बात करते हैं अपन सेकंड केस की। कौन से केस की बात करते हैं, सेकंड केस की। यहाँ भी वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन एक्सेलरेशन का, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। अब मुझे ये बताइए यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी। फाइनल वेलोसिटी ब्रेक जब उसने अप्लाई करे तो कितना हो गया उसका फाइनल वेलोसिटी, 4 हो गया क्या। और इनिशियली में कितना था उसका, 6 था, क्योंकि 6 मीटर पे पहुंच चुका था, तो कितना हो गया 6। और टाइम कितना लगा उसको इतना होने में, 5 सेकेंड्स। तो मुझे बताइए 4 माइनस 6 करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 2 बचेगा क्या, और ये नीचे कितना हो गया 5 हो गया। ये माइनस के 2 में इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो जाएगा नहीं, पॉइंट लग जाएगा 0, और ये हो गया 0.4, ये माइनस का, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव। तो मैंने बताया था आपको कि जब एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आ जाए इसका मतलब वेलोसिटी में चेंजेस तो हुए हैं, लेकिन वेलोसिटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, क्या देखो 6 था पहले, बढ़ करके जब ब्रेक अप्लाई किया तो 4 हो गया, जिसको अपन ने क्या कहा था, रिटार्डेशन। क्या कहा था, रिटार्डेशन, मतलब कि मंदर गति में, मंदिर गति जिसको अपन ने कहा था। तो इस तरीके से आपके ये कुछ न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। तो अभी तक अपने जो पढ़ लिए हैं वो एक्सेलरेशन तक पढ़ लिए हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करेंगे वो अपन बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को लेकर के, और जो न्यूटन्स का इक्वेशन है उसको अपन डिराइव करेंगे। मैं न्यूटन्स के इक्वेशन डिराइव करूँ, उसके बाद में उस पर जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत से कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इन सारी चीज़ों को पहले अच्छे से समझ लें, स्टडी कर लें। इसका फर्स्ट पार्ट डाला हुआ है यूट्यूब के ऊपर आपको, और सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके नोट्स वगैरह आप स्वयं बनाइए, बुक से न्यूमेरिकल्स निकालिए, ठीक है। किसी भी बुक का हेल्प ले सकते हो, आपको जरूरी है आपके पास में एनसीईआरटी नहीं है तो आप एनसीईआरटी पढ़ो। मोशन का जो चैप्टर है वो आपको हर 9th क्लास की किसी भी बोर्ड की बुक में मिल जाएगा, जैसे आरबीसी हो, जैसे सीबीएसई हो या आईसीएस, कोई सा भी बोर्ड हो आपका हर बुक में मिलेगा, क्योंकि मोशन 9th क्लास में ही पढ़ा जाता है। उसके बाद में सीधा 11th में आएगा फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ना। धन्यवाद।